कहिए महाराज कैसे याद किया? महाराज रावण को कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी हे भैया, तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, जिससे महारानी की पत्नी वही उठानी होती है। ऐसा सोना क्या सोना, ऐसा सोना क्या सोना, जीवन गया खातों में, कट जाए बहन के नाम तुम पर करना है। हे भैया, मुझ पे बहुत बड़ी आपत्ति आई है। कैसी आपत्ति आई है? और ये तुम्हारी किसने नींद उड़ाई है? क्या हुआ? हे भैया, दो राजा अयोध्या के दो राजकुमारों ने शूर्पणखा की नाक काटकर थोड़ा नीचे डाला और खरदूषण को भी मार डाला है। क्या खरदूषण मारे गए? खरदूषण ही नहीं, सारा अयोध्या मारा है। ओहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। मेरे छोटे भाई खरदूषण मारे गए। लेकिन मैं तुमसे ये पूछता हूँ, तुमने क्या किया अब तक? कुछ कर पाया? मैंने क्या किया? मैंने अपनी पत्नी सीता का हरण कर लिया। सीता का हरण कर लिया? हाँ, ओहो भैया, रावण तुमने तो अपना भाग अपने आप ही खो दिया। तुम जरा सीता कहते हो वो जगत जननी जगदम्बा है। अगर तुम उन्हें नहीं पहचान सके तो भला प्रभु श्री रामचंद्र जी को कैसे पहचानोगे? वो मेरे भाई, वो स्वयं नारायण हैं, वो स्वामी हैं। हे कुंभकर्ण, शत्रुओं को श्री लगाकर संबोधित मत करो। देखो, इस समय धर्म अधर्म के चक्कर में मैं पड़ना नहीं चाहता। तुमसे सहायता लेने आया हूँ। अगर तुम सहायता करना चाहते हो तो चलो, अगर नहीं करना चाहते तो जाओ, चलो। मुझसे जो बनेगा मैं स्वयं कर लूंगा। ये आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश कम नहीं हो जाता। लंकेश, इच्छा की मंत्री राजा ने आपको श्राप दिया था कि जब स्वयं श्री नारायण हमारे मन में अवतार लेंगे तब नर रूप में आपका विनाश करेंगे। महाराज लंकेश, चोरों की भांति एक नारी का हरण करके उससे आपका मस्तक ऊंचा हो गया। अरे सुपर्णा मेरी भी तो बहन थी। ये हीर कार्य करने से पहले तुम मुझे जगाते तो मैं बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। कुंभकर्ण, ये समय शास्त्र चलाने का नहीं है। हर बात समय समय पर अच्छी लगती है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। हमें आपने उचित समय पर उचित बात नहीं की। हमें धर्म के अनुसार चलना चाहिए। आपने सीता का हरण करते समय धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची। मंदोदरी भाभी की नीति, मंदोदरी भाभी की बात और विभीषण की नीति, धर्मयुक्त की बातें नहीं सुनी तुमने। लंकेश, क्यों गई यहाँ शूर्पणखा और क्या काम करा था जाने का? और कोई तो कारण ही होगा लड़कों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। और भैया और तिथियां क्या गिनते, अपनी तो पूरन मास्क है। दाता भगवान, तुम पराई नारी हरके मुझे शिक्षा देते हो। क्यों गई यहाँ हमारी भाई शूर्पणखा? उसे क्या काम था बनने जाने का? अरे कोई तो कारण होगा। भाई, मैं तुम्हारा भाई होने के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। फिर भी अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मालूम होता है ना, बात तुम्हारे से है ना। आसार मौका मिलने के कारण तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं है, तभी तो ऐसी वैसी बातें कर रहे हो। भाई, मेरे जीता जी, अगर तुम पर कोई संकट आता है तो धिक्कार है मेरे जीवन पर।
धिक्कार है। बैठो तो ना कुंभकर्ण, मुझे तुम पर गर्व है। भाई तुम चिंता मत करो, आज शाम का सूर्यास्त होने से पहले मैं लंका की गली कूचों में उन राम और लक्ष्मण के सर काट करके वैसे लंका की गली कूचों में भड़काता हुआ और आप पे कदमा मिला करके रख दूंगा भैया, तुम चिंता मत करो। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी समझा रहा हूँ भैया, वो जो राम और लक्ष्मण है ना, वो नर नहीं है, वो नारायण है, नारायण। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पीठ नहीं दिखाऊंगा भैया, पीठ नहीं दिखाऊंगा। अब हमें युद्ध में जाने की आज्ञा दो महाराज। जाओ कुंभकर्ण, जाओ। सेनापति, इन्हें और खिलाओ, अब खिलाओ। अब नहीं खाऊंगा, आज विजय को कर लेना। अब तो मुझे राम और लक्ष्मण के खून की प्यास है, रोहन की प्यास है। अब मैं उन राम और लक्ष्मण को सर काट करके आपके कदमों में ला करके रख दूंगा भैया, तुम चिंता मत करो। सैनिकों, भैया